वाकई एमपी गजब है और यहाँ की सियासत तो बड़ी अजब है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है एमपी में, जहाँ कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने सीएम शिवराज को नालायक कहा है, जिस पर कांग्रेस सफाई दे रही है कि कब, और सीएम शिवराज इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। सिक्के के दो पहलू होते हैं, मगर एमपी की सियासत में सिक्के ही सिक्के हैं और हर बात पर मुद्दे ही मुद्दे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कहा उस पर प्रतिक्रिया तय है, लेकिन जो कहां कहा, कैसे कहा, किसी को पता नहीं और प्रतिक्रिया हाजिर है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को नालायक कहा है, लेकिन कहां और कब ये किसी को पता नहीं। मीडिया में भी इसका कोई जिक्र नहीं। फिर भी सीएम शिवराज ने कहा कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं और कह डाली ये दिल की बात। जागी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तुम ऐसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं। मैं जैसा हूँ मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न, मुझे क्या बनता। उधर जब कांग्रेस पर नालायक कहने के आरोप लगे तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऐसा कब कहा, इसकी पड़ताल शुरू हुई और मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा की ये सफाई सामने आई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज जी को लेकर कभी नालायक शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों शिवराज जी बार बार कमलनाथ जी के हवाले से खुद को नालायक बताने पे तुले हुए। पहले भी भोपाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कमलनाथ जी ने कहा था कुछ मित्र लायक होते हैं, कुछ मित्र नालायक। उसमें भी कहीं शिवराज जी का जिक्र नहीं था, लेकिन कई दिनों तक भाजपा और शिवराज जी दोहराते रहे कमलनाथ जी ने नालायक बताया। आखिर वो मामले का पटाक्षेप हुआ। अब ग्वालियर में एक पत्रकार वार्ता थी कमलनाथ जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कर्ज माफी का वादा किया था, हमने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। मैं शिवराज जी को चुनौती देता हूं कि मेरे आमने सामने बैठ जाएं, मैं 26 लाख किसानों के प्रमाण, नाम, पते, कर्ज की राशि उनके सामने रखने को तैयार हूं। 53 लाख किसानों के कर्ज माफी के आवेदन आए थे, कई लोगों के 4-4 खाते थे। हमने फसल ऋण माफी की घोषणा करी थी, लेकिन कोई ट्रैक्टर का लोन था, कोई मकान का लोन था तो वो अपात्र थे। लेकिन आज यदि कोई बात करे कि 26 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ नहीं किया, 53 लाख किसानों के कर्ज माफी का आवेदन की प्रक्रिया को 10 दिन में पूरी कर दो, तो ये नालायकी वाली बात होगी, यानी अक्लमंदी वाली बात नहीं होगी। उन्होंने इस तरह से अपनी बात रखी। लेकिन शिवराज जी ने कह दिया कि कमलनाथ जी ने मुझे नालायक बताया, तो पूरी तरह से झूठा आरोप है उनका। कमलनाथ जी ने ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया। उनके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी नजर में सम्मानीय है, लेकिन पता नहीं क्यों भाजपा जानबूझकर इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाती है। किसान कर्ज माफी को लेकर भी शिवराज जी झूठ परोस रहे हैं, कह रहे हैं कि फसल बीमा योजना की राशि हमने जमा करी तब किसानों को लाभ मिल पाया। तो कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में 509 करोड़ की राशि अपने अंश की जमा की थी। जो 2200 करोड़ राशि की शिवराज जी बार बार बात कर रहे हैं, वो उनकी सरकार के समय बकाया थी और कमलनाथ जी के अंश के रूप में भरी गई राशि के कारण ही आज किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ, यह जरूर सच्चाई है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद, पुनर्वापसी के बाद, किसानों की आत्महत्याओं का दौर चालू हो चुका है। प्रदेश के किसी भी हिस्से से प्रतिदिन किसी न किसी किसान की आत्महत्या की खबर आती, यह जरूर शर्मनाक है ना कमाल की सियासत, जहां नालायक से लायक तक सब कुछ जायज है और बात बेबात। मुद्दों से बड़े एक दूसरे पर प्रहार है। भला हो एमपी की जनता का, जो अब उपचुनाव में न जाने किसका बटन दबाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।